हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और चाइना के रिलेशंस अब तक नॉर्मल हुए नहीं हैं 2021 में भी। ये बहुत ही अजीब बात है कि जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था 5 मई 2020 में, आज तक कायम है। इट हैज़ बिन 243 डेज। हमारे सोल्जर्स आज भी आमने सामने खड़े हैं। और इस बीच जून 15 को हुआ था गलवान वैली इंसिडेंट, जहां पर भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और चाइना के भी कई सोल्जर्स मारे गए। और उसके बाद हमने देखा है कि चाइना बॉयकॉट के खूब नारे लगे। हम सब लोगों ने भी पर्सनली काफ़ी बार चाइना की जो आइटम्स हैं बॉयकॉट करी होगी। मैंने तो की है पर्सनली, आई एम श्योर आपने भी की होगी। और पूरे देश में एक मुहिम चली है कि मेक इन इंडिया पर फोकस करो, चाइना पर डिपेंडेंस कम करो। मगर इस सब के बीच एक अजीब सी न्यूज़ सामने आई है कुछ ही घंटों पहले। इंडिया ने अवार्ड किया है एक चाइनीज़ कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक रेल टनल प्रोजेक्ट के लिए। बहुत ही अजीब बात है। यहां पर आप देखोगे आर्टिकल है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, चाइनीज फर्म गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने ऐसे टाइम में क्यों चाइना को दिया है ये प्रोजेक्ट। इसमें जो हमने लोन ले रखे हैं फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, उसका क्या लोन है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे टनल आपको किस देश में मिलेगी? चाइना, इंडिया, स्विट्जरलैंड या फिर USA? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि घर बैठे आप अनअकैडमी के कोर्सेज के साथ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे SSC, बैंक, UPSC, एनी एग्जामिनेशन। अनअकैडमी है गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एजुकेशन। सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाओ या फिर ऐप पर क्लिक ऑन द कोर्स दैट यू वांट टू बाय। फॉर एग्जांपल UPSC गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा होगा ये पे मत कर देना। यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट हर टाइप के कोर्स पे। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये अपने आप पे एक मैसिव प्रोजेक्ट है। इसको बनाने की कॉस्ट आएगी करीब 30,000 करोड़ रुपए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 4.2 बिलियन डॉलर्स की। प्रोजेक्ट का नाम है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS भी इसको कहते हैं। इस ट्रांजिट सिस्टम की लेंथ है 82.15 किलोमीटर्स। और इस प्रोजेक्ट में हम रन करेंगे सेमी हाई स्पीड रेल बिटवीन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे, आपको दिख रहा होगा मेरठ, यहाँ पे दिल्ली में शुरू होगी फ्रॉम सराय काले खान। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आधा पार्ट जो यहाँ पे होगा, जहाँ पे ट्रेन रन करेगी, वो होगा एलिवेटेड। इस तरीके से इसको कहते हैं एलिवेटेड। मैं जूम कर दूंगा आपके लिए ताकि आप प्रॉपर्ली देख पाएं। फिर कुछ यहाँ पे पार्ट आएगा जो होगा अंडरग्राउंड। जो यहाँ पे आप देख रहे हो लाल पार्ट, ये एक्चुअली एक और अच्छा मैप है, यहाँ पे आप समझ पाओगे। ये जो यहाँ पे पोर्शन होगा ना कुछ, ये होगा अंडरग्राउंड। तो इस तरीके से हमको खोदनी होगी टनल्स ताकि अंडरग्राउंड जो ये ट्रेन है यहाँ पे जा सके। और पूरा प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। इसका एक बहुत ही प्रायोरिटी कॉरिडोर है 17 किलोमीटर्स का, वो माना जा रहा है कि 2023 तक तैयार हो जाएगा। ना कंट्रोवर्सी इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हुई थी जून 2020 में। अब क्या है कि जो यहाँ पर बनाना है अंडरग्राउंड पार्ट, उसमें एक सेक्शन है 5.6 किलोमीटर्स का। उसके लिए हमने इन्वाइट किया कंपनीज को और कहा कि जो डालेगा लोएस्ट बिड उसको मिल जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। और बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पे बिड डाली, मगर सरप्राइजिंगली सबसे अच्छा ऑफर आया था एक चाइनीज कंपनी से। चाइनीज कंपनी का यहाँ पे नाम है STEC, मतलब कि शांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है हम बना देंगे, मतलब कि सिर्फ 5.6 किलोमीटर का जो सेक्शन है अंडरग्राउंड, ये हम बना देंगे फॉर जस्ट 1126.89 करोड़ रुपीज। तो करीब 1100 करोड़ का इनका ऑफर आया। लार्सन एंड टूब्रो का भी ऑफर आया यहाँ पर। इन्होंने कहा कि हम जो ये टनल है ये बना देंगे 1170 करोड़ में। एक टर्किश कंपनी थी, इन्होंने भी यहाँ पे ऑफर किया। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का भी ऑफर यहाँ पे आया। मगर सिंस जो लोएस्ट बिड थी ये थी फ्रॉम अ चाइनीज कंपनी, तो प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट शुरू हो गए कि क्या सरकार गलवान वैली इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है एक चाइनीज कंपनी को। मगर सरकार ने प्रोटेस्ट को देखते हुए ये कहा कि देखिए, अभी के लिए हमने डिसाइड किया नहीं है कि जो ये 5.6 किलोमीटर की टनल है ये कौन डेवलप करेगा। अभी हो सकता है कि इसमें काफी चेंजेस भी हों। द टेंडर फॉर 5.6 किलोमीटर टनल एज पार्ट ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट
टू चाइनीज फर्म स्टिल इन प्रोसेस। तो स्टिल इन प्रोसेस कहकर सरकार ने उस वक्त के जो प्रोटेस्ट थे उनको शांत कर दिया। मगर अब हम देख रहे हैं कि जनवरी 2021 में सरकार ने चाइनीज कंपनी को ही ये प्रोजेक्ट दे दिया। जो पहले के एश्योरेंसेस थी देवर नथिंग, और NCRTC जो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट कर रही है, इन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि देखिए हमारी भी मजबूरी है, कुछ प्रोसीजर है, कुछ गाइडलाइंस है जो हमको फॉलो करनी होती है और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। नाउ प्रोसीजर और गाइडलाइंस क्या है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये फॉरेन बैक्ड बैंक्स बहुत ज़्यादा फंड कर रहे हैं। इस 82 किलोमीटर लॉन्ग RRTS में एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का लोन है। एक्चुअली पूरा जो फंडिंग प्रोसेस है ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मल्टीलैटरल फंडिंग है, तो इंटरनेशनल फंडिंग ये आ रही है $1 बिलियन, मतलब रफली आप कह सकते हैं 7,200 करोड़ रुपीस हमने उधार लिया यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से। फिर 500 मिलियन, रफली आप कह सकते हैं 3,600 करोड़ रुपए हमने उधार लिए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक से। इसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जो मिलकर खोला है रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ने। फिर $500 मिलियन और हमने उधार लिए हैं फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और भारत सरकार का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है टोटल 20%, टोटल आप कह सकते हैं 50% की जो फंडिंग है ये तो हमने ली है इंटरनेशनली। 20% के आसपास की जो फंडिंग है ये आ रही है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। 3.22% देगी यहाँ पर दिल्ली सरकार, और बाकी 16.78% फंडिंग देगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार। और बाकी भी कुछ और जो सोर्सेज हैं वहां से भी फंडिंग आ रही है, मगर ये आपके सामने है मेजर फंडिंग स्ट्रक्चर। अब इशू ये है कि जो लोन हमने लिए हैं फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, वहां पे चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है। जो 3 बैंक है इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है ये आपको मिलेगा फिलीपींस में, इस पर चाइना का इतना प्रभाव है नहीं। मगर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे शंघाई, चाइना में। चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर फंडिंग करी है इस बैंक की। फिर जो तीसरा बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको मिलेंगे बीजिंग, चाइना में। इस बैंक का जो मेजॉरिटी स्टेक है वही चाइना ओन करता है, सबसे बड़ा स्टेक है इस बैंक का चाइना के पास। और उसके अलावा जब ये लोन इंडिया को दिया गया तो शर्त ये दी गई थी कि बैंक से कंसल्ट करना होगा जब भी आप जो ये राशि खर्चोगे किसी कंपनी को टेंडर देने के लिए। बैंक्स की यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि सबसे कम बिड जो देगा उसको दोगे आप ये टेंडर, और किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी यहाँ पर कंपनी को टेंडर देते टाइम। तो इस वजह से चाइनीज कंपनी को हम यहाँ पे बाहर कर नहीं पाए। ऑन पेपर उनका ऑफर सबसे बढ़िया है, सबसे सस्ते रेट पे वो कह रहे हैं कि आपकी जो टनल है हम बना देंगे। और सिंस इस प्रोजेक्ट में फॉरेन फंडिंग काफी हद तक इन्वॉल्व है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मिल गया चाइनीज कंपनी को। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या भारत सरकार ये प्रोसेस चलने देगी या ऑल टुगेदर कोई बड़े स्टेप्स लेगी कि फॉर एग्जांपल जो ये प्रोजेक्ट है अभी के लिए हम स्क्रैप कर दें, जो ये लोन है ये हम वापस भी कर सकते हैं और कहें कि बाद में फिर से हम अलग तरीके से जो ये प्रोजेक्ट है ये बनाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो जून 15 के इंसिडेंट के बाद, गलवान वाली इंसिडेंट के बाद स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार को ये कहा था कि आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। पूरा देश चाइना को बॉयकॉट कर रहा है और ऐसे टाइम में अगर हम चाइना को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देंगे तो ये बहुत ही एक खराब मैसेज सेंड करता है टू द सिटीजंस। एक आम नागरिक यहाँ पे सोचेगा कि ठीक है, जब सरकार ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रही है चाइनीज कंपनीज को तो मैं भी चाइनीज मोबाइल फोन या फिर चाइनीज कंप्यूटर, चाइनीज लैपटॉप ये सब परचेज क्यों नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। और मैं आपको ये भी बता दूं, स्वदेशी जागरण मंच ये RSS से अफिलिएटेड मानी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है RSS affiliate wants मोदी गवर्नमेंट टू कैंसल चाइनीज फर्म्स बिड फॉर दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। तो देखना होगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट करती क्या है। क्या ये प्रोजेक्ट हम चाइना को चुपचाप दे देंगे इवन आफ्टर व्हाट चाइना हैज डन इन लद्दाख, या फिर कहीं ना कहीं इंडिया लेगा बड़े स्टेप और जो ये प्रोजेक्ट है इसको स्क्रैप करके फिर से रीस्टार्ट करेगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन यहाँ पर क्या है कि ठीक है अब ये जो प्रोजेक्ट है दे दिया टेंडर तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं या फिर बड़े स्टेप्स लेने होंगे, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमको रीसेट करना होगा। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कहाँ पर लोकेटेड है? सही उत्तर यहाँ पर बी, इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। हर बार इंडिया नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पर सी, स्विट्जरलैंड। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड ये है गॉटहार्ड बेस टनल। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। करेंसी ये लोग यूरो इस्तेमाल नहीं करते, ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। स्विट्जरलैंड की करेंसी यूरो नहीं है, ये लोग यूज़ करते हैं स्विस फ्रैंक। और यहाँ पे आप अगर देखोगे ये मैप है इसका, ये जो पूरी टनल है इट इज़ 57 किलोमीटर्स लॉन्ग। और ये पार्ट है एक लॉन्ग जोरिच मिलान, मिलान ऑफ कोर्स है इटली में, जोरिच मिलान कनेक्टिविटी लिंक का। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है 57 किलोमीटर लॉन्ग गॉटहार्ड बेस टनल। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।